एक बार की बात है, दिल्ली नगरी में एक नई रानी बनी। नाम था रेखा गुप्ता। ताजपोशी के बाद लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब बेरोजगारी दूर होगी, अस्पतालों में दवाइयां मिलेंगी, स्कूलों में शिक्षक लौटेंगे और सड़कों के गड्ढे भरेंगे। लेकिन रानी साहिबा को कुछ और ही दिखा। कहते हैं एक दिन वो ध्यान में थी, तभी अचानक बोल बम के नारे हवा में गूंजे। उन्होंने आंखें खोली और ऐलान कर दिया, अब हमारे राज्य में कांवड़ समितियों को सीधे खजाना मिलेगा। सभा लगी और रेखा रानी ने कहा, 50,000 से 10 लाख तक की राशि हम स्वयं भक्तों तक पहुंचाएंगे, बिना किसी बिचौलिया के। अब भक्तों के टेंट समय पर लगेंगे, सफाई होगी, लाइट जलेगी, डॉक्टर रहेंगे और सब कुछ भक्तों की सुविधा से होगा। योजना का नाम दिया गया मुख्यमंत्री धार्मिक उत्सव योजना। सरकार बोली, अब ये सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक उत्सव है। डीएम ऑफिसों में अब समितियों की लाइन लग गई। कुछ समितियां ऐसी थीं जिनके पास न पक्का पता था न स्थायी काम, लेकिन आवेदन करने में सब एक से बढ़कर एक। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के यमुना पार एक स्कूल की छत से टपकता पानी शिक्षक का मजाक उड़ाता रहा। एक अस्पताल में मरीज के परिजन डॉक्टर का इंतजार करते रहे और बेरोजगार युवा सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते रहे, काश हम भी एक कांवड़ समिति होते तो शायद पहली बार सरकार से कुछ मिलता। अब बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, बात इस सोच की थी, क्या सरकार अब सुविधाएं सिर्फ आस्था के रास्ते देगी? जहां गरीब, दलित, मेहनतकश, विद्यार्थी और बेरोजगार वर्षों से योजनाओं की भीख मांगते रहे, वहां भक्तों के लिए योजनाएं 72 घंटे में पास हो रही थी। जहां टॉयलेट के लिए महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, वहां कांवड़ियों के लिए मेडिकल टीम, होमगार्ड, 1200 यूनिट फ्री बिजली और लाइट पंडालों की सुविधा होगी। सरकार ने कहा धार्मिक नहीं सामाजिक आयोजन है, लेकिन सवाल ये उठा कि क्या कांवड़ यात्रा को सामाजिक बताकर उसे संवैधानिक तर्क से बचाया जा सकता है? क्या स्कूलों की मरम्मत और अस्पतालों की दवा भी कभी सामाजिक नहीं मानी जाएगी? क्या मुसलमान, ईसाई, सिख या अन्य धर्मों के त्योहार भी सामाजिक उत्सव बनाकर फंड मांग सकते हैं? और अगर हाँ, तो क्या फिर देश एक धर्म आधारित वेलफेयर स्टेट बनने की दिशा में बढ़ रहा है? एक मास्टर जी ने ठंडी सांस भरी और कहा, भक्तों को तो सरकार तुरंत याद आ जाती है, लेकिन जो लोग भूख, बीमारी और बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, उन्हें बस यही कहा जाता है, सब्र रखो। वहीं रेखा रानी मुस्कुरा रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी, हम नहीं चाहते कि भक्तों के पैरों में कंकड़ चुभे, लेकिन जनता पूछ रही थी, क्या हम भक्त बने तभी सरकार हमारी सुनेगी? क्या देश अब इतना पूजा प्रधान हो गया है कि नीतियां सिर्फ धर्म की सीढ़ियों से गुजरेंगी? क्या टैक्स हम सब दें और सुविधाएं सिर्फ उन्हीं को मिले जो सरकार के धार्मिक एजेंडे में फिट बैठते हैं? और तब समझ आया, ये योजना सिर्फ एक योजना नहीं, एक विचारधारा की फंडिंग है, जहां धर्म को सामाजिक कहकर उसकी आड़ में राजनीतिक जमीन सींची जा रही है। वहीं आमजन को रोजमर्रा की समस्याएं भक्ति भावना में डुबोकर भुला दी जाती हैं। शायद यही है आज के लोकतंत्र का नया पाठ, भक्त बनो तो सरकार तुम्हारी है, सवाल पूछो तो तुम समाज विरोधी हो। इस तरह एक उत्सव की चकाचौंध में दिल्ली का बुनियादी विकास कहीं पीछे छूटता गया और जनता सिर्फ ये सोचती रह गई, हम भी एक कांवड़ समिति होते तो सरकार हमें भी गले लगा लेती।